हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। इधर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट है। इन सभी का मान हम निकालेंगे। अगर आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनका कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ता ही है और इसे याद करना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, इन सभी का मान आपको याद हो जाएगा आसानी से। चलिए हम शुरू करते हैं। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकालना है। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। 0 लिख देंगे, 1, 2, 3 और 4। चलिए, हमने लिख दिया। इसके नीचे में, सभी के नीचे में 4 से भाग दे देंगे। लीजिए, हमने सभी के नीचे में 4 से भाग दे दिया, यानी बटे में 4 लगा दिया। अब क्या करना है, सभी के ऊपर रूट लगा देना है। ये लीजिए, सभी के ऊपर हमने रूट भी लगा दिया। अब देखिए, साइन 0 का मान, 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। देखिए, 0/4 अंडर रूट में है। अगर हम 0 को 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अगर आप 0 में किसी भी संख्या से, दुनिया के किसी भी संख्या से 0 में आप भाग दीजिएगा तो उसका मान 0 ही होगा। और 0 अंदर में है, रूट से निकलेगा तो इसका मान 0 ही हो जाएगा। यानी साइन थीटा 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का, इसको एक रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी साइन ए का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। अब इसको देखिए, रूट 2/4 है तो इसे हम पहले अंदर में ही काट लेंगे। देखिए, अंडर रूट 2/4 है तो इसे हम काट लेंगे, 1/2 हो जाएगा। अब इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे। देखिए, 1 को तो रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, रूट से निकलेगा 1 तो 1 आ जाएगा। लेकिन 2 का रूट पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ 2 को रूट में ही रहने देंगे। अब यहाँ देखिए, रूट 3/4 है तो 3 तो रूट से बाहर निकलेगा तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए 3 को रूट में ही रहने देंगे। और 4 को रूट से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 4/4 है तो ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 को रूट से निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यही आपका साइन का मान निकल गया। आप देखिए, कॉस का मान निकालते हैं। कॉस का मान निकालने के लिए इसको साइन का उल्टा हम कर देंगे। कॉस का मान निकालेंगे तो इधर से हम पलट कर लिख देंगे। जैसे 1 है 90 में तो इसको 0 में ला के 1 कर देंगे। 60 डिग्री में है, साइन 60 का मान है तो इसको कोसेक 30 का मान बना देंगे, यानी √3/2 हो जाएगा आपका कोसेक 30 का मान। अभी देखिए, 45 में भी है तो 45 में कोस का यही सामने सामने रह जाएगा, 1/√2। और इसको 1/2 लिख देंगे यहाँ, और 0 यहाँ है तो 0 इसका यहाँ आ जाएगा। बस, इसका मान निकल गया। अब देखिए, tan का मान निकालना है इसमें। तो tan का मान निकालने से पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, जो है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा के वैल्यू में कॉस थीटा के वैल्यू से हम भाग दे देंगे तो tan थीटा हमारा निकल जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है, 0। साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो 0 को हम 1 से भाग देंगे, यानी 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 बार में लगाएंगे तभी तो इन दोनों को गुना करके 0 से कट जाएगा। यानी 0 में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। ये आप याद रखिएगा, 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो tan में हम 0 लिख दिए। अब देखिए, इसको भाग देंगे 1/2 और भाग देंगे √3/2 से। तो भाग का उल्टा क्या हो जाता है, गुना। तो 1/2 गुने में बदल जाएगा तो इसको उलट देंगे
2/√3 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 1/√3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ साइन tan 30 में 1/√3 दे देंगे। लीजिए 1/√3 दे दिए। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों बराबर है, तो बराबर है तो ऐसे ही इन दोनों भाग में कट जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसको काट देंगे नीचे नीचे, इसको भी पलटेंगे, देखिए √3/2 और भाग का उल्टा गुना करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। इन दोनों कट जाएगा तो √3/1 आएगा। तो 1 नीचे में दे या नहीं फ़र्क पड़ता, इसलिए यहाँ √3 हो जाएगा। और 1 को 0 से भाग देना है। 1 को देखिए, 1 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो ये कभी नहीं लगेगा, इन्हें इसका मान इन्फिनाइट आएगा, अनंत। तो इसका मान अनंत दे देंगे हम यहाँ 10 में। ये रहा इसका सिंबल अनंत का। अब देखिए हम 3 को निकाल लिए, साइन, कॉस और tan का मान अगर हम निकाल लिए हैं तो इन तीनों का मान निकालना और भी आसान है। देखिए साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, यानी साइन का जितना भी मान है इसको उलट देंगे तो हमारा कॉसेक का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए 0 को उल्टेंगे तो क्या आएगा, 0 को अगर हम 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो मानेंगे 1 है। अब इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी 1 को 0 से भाग देना है। तो 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए हम दे कर दिए हैं, 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो इन्फिनाइट आता है, इसलिए कॉसेक बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए इसको उलट देंगे, 1/2 को ऊपर कर देंगे, उलट देंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2/1 तो नीचे 2 दे या नहीं फ़र्क पड़ता, 2 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी उलट देंगे तो नीचे 1 दे या नहीं फ़र्क पड़ता, ये हो जाएगा √2। इसको भी उलट देंगे, सारे को उलट देंगे, पूरे मान को उलट के इसमें लिख देना, यानी 2/√3। साइन 60 का मान को उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब 1 को उल्टेंगे तो क्या, 1 को उल्टेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए इसमें 1 आ जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक कर देंगे, यानी इन सभी मान को उलट कर इसमें लिख देना है। 1 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 1 को उलटना है तो 1 ही आ जाएगा। और √3/2 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 को उल्टेंगे तो √2, 1 नीचे दे या नहीं फ़र्क पड़ता। उसी तरह 1/2 को तो 2, और 0 को उल्टेंगे तो क्या होगा, अभी हमने बताया था 0। देखिए 0 को उलटने के लिए नीचे 1 है मान, तो इसको उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 0 से अगर किसी संख्या में भाग देने तो क्या, इन्फिनाइट आ रहा है। इसी तरह आपको यहाँ सेक में इन्फिनाइट देना है, सेक 90 का मान इन्फिनाइट आ जाएगा। उसी तरह tan को उलट देना है तो कॉट आ जाएगा। 0 को उल्टेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, यहाँ इन्फिनाइट दे दिए। और tan 30 को उलट देंगे तो 1/√3 है, तो यहाँ √3 आ जाएगा। और 1 को उल्टेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और इसको देखिए, इसको √3 को उल्टेंगे, यानी ये आपका √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको उलट देंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/√3 दे देंगे, 1/√3 दे देंगे, 1/√3। और इन्फिनाइट को उल्टेंगे तो क्या होगा, जिस तरह 0 को उलट रहे हैं तो इन्फिनाइट आएगा, तो इन्फिनाइट को भी उल्टेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।